नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। गुरुजी की अभीष्ट कृपा से आज हम फिर से एकत्रित हुए हैं योगी अमृत कथा के एक और सेशन के लिए। On behalf of Multilingual Sevadar team and Suresh Vasan uncle, I would like to invite Akash Sethi uncle who will initiate the session and Madhulika Sood auntie. Jai Guruji Maharaj. Over to you Akash Sethi uncle. जय गुरु जी। सभी जय गुरुजी अंकल। जय गुरु जी। सभी सेवादार लोगों को पूरी शुक्राना गुरु जी का। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म के सेवादारों को जय गुरु जी। सभी उपस्थित संगत जनों को जय गुरु जी। और जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं उन्हें भी जय गुरु जी। और जय गुरु जी मधुलिका सूद आंटी जो कि आज की रीडर है। तो एक बेहद प्लेजेंट, बेहद खुशनुमा, बेहद आनंददायक मुकाम पे ये योगी कथामृत की कथा पहुंची हुई है। उस समय की बात हो रही है कि जो समय योगानंद जी ने अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ बिताया, उस समय का वर्णन हो रहा है। और खट्टे मीठे और बहुत ही ज्यादा समझने वाले प्रकरण इसमें एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। कभी लगता है कि आश्रम में भी कॉरपोरेट्स की तरह कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो पार हंग्री होते थे, और ऐसे व्यक्ति भी हुआ करते थे जो कठिनाइयों से डरते थे। ऐसे व्यक्ति भी हुआ करते थे जो भाग जाते थे, और ऐसे व्यक्ति भी हुआ करते थे जो कहते थे कि मुझे बंदा बना लो। और बंदा बनाने की समर्पण करने वालों के ऊपर सबसे ज्यादा नुक्ताचीनी होती थी ताकि वो सोने से पारस बन पाए, सोने से कुंदन बन पाए। और जिनके अंदर स्कोप नहीं होता था, संभावना नहीं होती थी, उन्हें हल्के में छोड़ दिया जाता था। तो इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए और बेहद अच्छे तरीके से समझाने के लिए, और कोई लफ्ज बिना एक्सप्लेनेशन के नहीं छोड़ा जाएगा, इस वायदे के साथ निमंत्रण देता हूँ मधुलिका सूद आंटी को। कृपया शुरू करें। और मेरे अंदाज से आपके पास और मेरे पास जो किताब का वर्षन है, पेज नंबर 177, सेकंड पैराग्राफ, जो अनेकानेक दार्शनिक, यहाँ से शुरुआत आज की जाएगी। जय गुरु जय जी। वाचन जय आरंभ। गुरु जी। मेरे पास जो एडिशन है, जैसा कि आकाश सेठी अंकल ने बोला, आई विल रीड फ्रॉम पेज नंबर 177। पर जिन श्रोतागणों ने अमेजोन से बुक मंगवाई है उनके लिए मेरे ख्याल से 161 पेज के सेकंड पैराग्राफ से मैं पढ़ूंगी। सो प्लीज आप उस पेज पे आ जाएं। जय गुरु जी। एंड मैं शुरू कर रही हूँ। जो अनेकानेक दार्शनिक, प्राध्यापक, वकील और वैज्ञानिक आश्रम में आते रहते थे, उनमें पहली बार आने वाले कई लोग ये सोच कर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है। ये बहुत स्पष्ट है। फिर भी दार्शनिक का मतलब हुआ फिलोसफर, और प्राध्यापक का मतलब हुआ प्रोफेसर्स, और वकील हुए लॉयर्स और साइंटिस्ट। जब ऐसे लोग आते थे आश्रम में तो उनको बस यही लगता था कि हमारी मुलाकात किसी एक ओल्ड स्कूल रिलीजियस व्यक्ति से होने वाली है। जो ओल्ड स्कूल इसलिए रूढ़िवादी। एंड दे यदा कदा एकाद घमंड भरी मुस्कान या मनोरंजित सहिष्णुता कि उनकी दृष्टि से यही प्रकट होता था कि उन नवांगतुकों, नवांगत मतलब आगंतुकों, आने वाले, नवांगतुकों मतलब जो नए आने वाले लोग थे, को सदाचार के कुछ नीरस विदाउट इंटरेस्ट उपदेशों के अतिरिक्त और किसी बात की उपेक्षा नहीं थी। उनको लगता था दे विल हैव टू जस्ट
मेंटली मनोरंजित सहिष्णुता मतलब मेंटली दे विल हैव टू टॉलरेट द रेपिटेटिव ओल्ड ट्रेडिशनल रिलीजियस school of thought from the person they were going to meet, and that was Guruji Yukteswar Giri ji. श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने के बाद, वो ये देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में भी युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान था। अब देखिए, वे अनिच्छा पूर्वक ही वहां से प्रस्थान करते। जब वो आते थे, उनकी जो धारणा थी, प्री कंसीव्ड नोशन था, वो बिल्कुल अलग होता था। वो सोचते थे किसी रूढ़िवादी एक व्यक्तित्व से मिलेंगे, घिसे पिटे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट की बातें हमको सुनने को मिली, मतलब टॉलरेट करने को मिलेंगी। पर जब वो गुरुजी के पास आते थे और गुरुजी की के साथ कॉन्वर्सेशन होता था, तो उनका लौटना अनिच्छा पूर्वक होता था। दे डिडंट वांट टू लीव बिकॉज दे यूज्ड टू really feel that they were having they used to enjoy those sessions, I can say that। इतना उनको रस आता था। और ये भी देखने को मिलता था कि युक्तेश्वर जी को उनके सबके फील्ड्स में पूर्ण ज्ञान था। तो ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, ये सुखमणि साहब ने लिखा है ना। तो जिनका भोजन ही ज्ञान है, जो हर समय ज्ञान में लिप्त रहते हैं, ईश्वर एकता में रहते हैं, तो उनसे कोई चीज छिपी नहीं है। देर इज नॉट एनीथिंग दैट दे डोंट नो, दे नो एवरीथिंग। एंड बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग, he gave due respect to their knowledge by involving himself into a conversation, which I think made it very pleasant, and they didn't want to leave at the end of the day। साधारणतः मेरे गुरुदेव अतिथियों के साथ नम्र और स्नेहपूर्ण बर्ताव करते थे। नम्रता मतलब he would deal with them with politeness and very very amiable, and वे मन को प्रसन्न करने वाले ढंग से उनका हार्दिक स्वागत करते थे। He would welcome them as they used to they wanted to be received, by giving them due respect to as a visitor। परंतु कट्टर अहंकारी, I mean people who were very very arrogant, को कभी कभी गहरा आघात मतलब चोट भी लग ही जाता था। मतलब if you are coming with lot of arrogance, then you will go without I mean he will give you something which will mend you, he will help, that thing also will help you to mend the ways। देखिए, ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, उनकी सबके ऊपर दया होती है ना। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो अगर वो आपके किसी कोई एरोगेंस से आया और उसके अहम को ठेस पहुंची, जो कि उनकी कार्य प्रणाली में था, तो उसमें भी जन कल्याण छुपा है, आप समझ। एंड उन्हें गुरुदेव की या तो ठंडी अपेक्षा मतलब he would be so cold and he would ignore them। If you are full of arrogance and you've come here, ठंडी अपेक्षा, he will be cold। देखिए, ये वही प्रिंसिपल है जो उन्होंने पहले समझाया है कि लाइफ की डुअलिटीज को डील करने के लिए तुम्हें उनके साथ डील करने के बाद यू हैव टू, कोई बीमारी अगर आ गई है तो उस बीमारी को अनवांटेड विजिटर की तरह just don't give any kind of importance, don't try to look in believe into that reality। unwanted visitor अपने आप चला जाएगा। तो यहाँ पर unwanted visitor जो घमंड से भरा हुआ आ रहा है, वो भी ब्रह्म ज्ञानी जी जो के हैं उनको ऊपर दया करेंगे और उनके अहम को ठेस पहुंचा करके या अपना कोल्डली उनको इग्नोर करके उनके अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लाएंगे। और या फिर उग्र विरोध का सामना करना पड़ता था। ही वुड, इफ यू आर अपेक्षा या फिर उग्र विरोध का सामना करना पड़ता था, बर्फ या लोहा। आइदर ही वुड इग्नोर यू कंप्लीटली, एंड इफ यू indulge in a conversation which is not right, then he is going to be in aggressive opposition also, till he makes you understand that your school of thought is not the adhyatmic thought that he would generally deal with। एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री केमिस्ट युक्तेश्वर गिरी जी के साथ तर्क युद्ध लॉजिकल आर्ग्यूमेंट में भिड़ गए। ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि विज्ञान ईश्वर को खोज निकालने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया। I mean, मुझे इस किताब को पढ़ के जो बस इस लाइन को पढ़ के, 2 लाइनों को पढ़ के ये लगा कि मानवता की एरोगेंस किस हद तक है
कि हम असीमित कॉन्शियसनेस को, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंटली प्रूव होते देखना चाह रहे हैं. आई थिंक नथिंग कैन बी said about this kind of arrogance that we human beings are generally filled up with. तो आप लोग उस परम शक्ति that को अपनी टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल, पृथक करने में मतलब जब आप केमिस्ट्री में कुछ आपको कंपाउंड्स दिए जाते हैं और आप टेस्ट करते हो लैब में, तो आपको देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स एंड इफ यू पुट दिस केमिकल एंड देन यू विल सी द ग्रीन कलर, ओके आयरन इज कंफर्म्ड, ये आयरन कंपाउंड हमें दिया गया है. तो उस चीज को टू ऑब्जर्व व्हाट कलर हैज कम एंड देन यू गिव योर इन्फरेंस एंड यू कम ऑन टू द रिजल्ट. Now people are want to deal, the chemists also are wanting to deal with super consciousness in this way. They want it to happen, prove it experimentally in a tube, which is not possible at all. गुरुदेव की दृष्टि कठोर हो उठी. Now he became very pensive. And अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ. 24 घंटों तक अपने विचारों को परीक्षण कीजिए, तब ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा. और युक्तेश्वर जी he became very thoughtful and उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि ईश्वर अनुपस्थित है, तो आप सिर्फ 24 घंटे ईश्वर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो आप अपने सिर्फ 24 घंटे अपने विचारों को आप स्टडी करिए. तो you in those 24 hours you will see sometimes you're happy and sometimes you're sad, sometimes you're feeling joyful. These experiences will explain there is some power around you that is changing continuously and that is keeping you in different moods. So who can do that? There is only one thing that is constant in this universe, and that is change. So your moods are changing, and who is doing it? There is some energy that is governing your thoughts. That is what the idea is. एक गणमान्य पंडित को भी इसी प्रकार का धक्का लगा. ये तब हुआ जब वे पहली बार आश्रम आए थे. दीवारें गूंज रही थी जब ये महाशय महाभारत उपनिषदों और शंकराचार्य के भाष्यों के परिच्छेद पर परिच्छेद सुनाते जा रहे थे. महाभारत, उपनिषद, शंकराचार्य के भाष्य, ये सब हमारे धार्मिक शास्त्र हैं. और ये देखिए, शास्त्र जो है यहाँ कहा जाएगा जन कल्याण की के लिए लिखी गई जो पुस्तकें होती हैं. You can say Guru Granth Sahib Ji also is a Shastra, because it is way of life, how a man should, either they are going to tell you how to deal with life, how to live life in the right way according to the universal and spiritual laws, or they are going to explain you when you are in a certain situation how to get out of that situation and what could probably be the reason that you are in that situation. So जो शास्त्र होते वो जन कल्याण के लिए लिखे गए हैं. और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक गणमान्य पंडित आए और उनको भी इसी प्रकार का धक्का लगा जब हुआ जब वे पहली बार आश्रम आए थे. दीवारें गूंज रही थी जब ये महाशय महाभारत, उपनिषदों, शंकराचार्य के भाष्यों के परिच्छेद पर परिच्छेद सुनाते जा रहे थे. चैप्टर पे चैप्टर, पैराग्राफ पे पैराग्राफ. वो पंडित जी आए. गणमान्य का मतलब है नोन थे, रिकग्नाइज थे, पॉपुलर थे, और उनका काम जो है एक्नॉलेज हुआ होगा वो दुनियादी तौर पे, है ना. अब आप किसके सामने बैठे हैं? आप एक ब्रह्म ज्ञानी के सामने बैठे हैं. तो आप वो सुना रहे हैं, पूरा हर्मिटेज की दीवारें हैं उनके श्लोकों से, उनके उन चीजों से गूंज रही हैं. बट क्या हो रहा है कि मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूँ. युक्तेश्वर जी ने क्या कहा जब वो शांत हो गए? तो उन्होंने कहा मैं आपको सुनने के लिए बैठा हूँ. एज इफ whatever was said just now I haven't heard, because you visited me, you have come, I want to have a conversation with you, I want to hear you. श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में ऐसी जिज्ञासा थी जैसे तब तक वहां पूर्ण मौन रहा हो. पंडित जी संभ्रम में पड़ गए. अब देखिए, now he was confused. I have said so much, but what has he said is clear in the other paragraph that we are going to read now. उदाहरण तो आपने बहुत दे दिए, मतलब यू गिवन एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स दे दिया आपने. मैं अतिथि महोदय से आदर युक्त दूरी बनाए अपने कोने में पालती मारकर बैठा था. नो, अतिथि महोदय इज द गेस्ट एंड द गेस्ट इज दैट पंडित जी. और ये योगानंद जी कह रहे हैं कि मैं इन अतिथि से आदर युक्त एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना के
पद्मासन में पालथी मार करके बैठा था। गुरुदेव के शब्दों से हंसी के मारे मेरे पेट में बल पड़ने लगे ना। उनके जैसे हम कहते हैं ना, हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। योगानंद जी की कुछ स्थिति इस तरीके की थी। परंतु आप अपने व्यक्तिक जीवन में कौन सी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते? भाई आपने इतना कुछ पढ़ा है, पर आप अपने पर्सनल लाइफ में, आप अपने व्यक्तित्व मतलब पर्सनल लाइफ में कौन सा एक फॉर्मूला है, कौन सी एक शिक्षा है जो आपने इतने चीजों को पढ़ने के बाद अपने अपनी मौलिक व्याख्या में प्रस्तुत? मौलिक मतलब फंडामेंटल, दैट बिलोंग्स ओनली टू यू। व्हाट इज योर टेक ऑन ऑल व्हाट यू हैव रेड अप टिल नाउ? किस शास्त्र या सूत्र को आपने आत्मसात कर अपने जीवन में उतारा? उन्होंने बोला आपने ऐसा कौन सी चीज है जिसको आपने अपने जीवन में उतारा? जीवन में देखिए, उतारने का मतलब है व्हाट हैव यू टेकन अवे फ्रॉम दिस बुक, व्हाट हैव यू लर्न्ड, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू make a discipline in your life after taking that book. And when you learn something, and when you make that learning a discipline in yourself, then that becomes a part of your being. एंड आई थिंक मेरा एक बहुत बहुत खूबसूरत सत्संग है, और क्योंकि आज समय अलाउ नहीं कर रहा, कभी फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे जब मैंने गुरुजी की इस सत्संग की मेथोडोलॉजी में अपने आप को, मतलब मुझे लगा कि ये हम करते क्या हैं, चाय पी रहे हैं और खा रहे हैं, वो हैं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, व्हाट आर वी डूइंग? तो मेरी भी देखिए इस पंडित जी की तरह हालत है कि सुनिए लागे सहज ध्यान, है ना, जपजी साहब में ये लिखा हुआ है, सुनिए लागे सहज ध्यान। आप सुनिए तो उस वाणी को, है ना। वी डोंट नो हाउ टू लिसन। लिसन का मतलब ये नहीं होता आपने कान में शब्द पढ़े और हो गया। देखिए छोटी छोटी चीजें जो हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना, इन सब चीजों के पीछे एक एक मौलिक बहुत मूल्यवान एक क्या कहते हैं कि लेसन छिपा हुआ है, पर हम वो करते ही नहीं है। इट इज मेंट फॉर ए सर्टेन पर्पस। अगर टीचर पढ़ा के चली गई और आपने अपने जीवन में उसको कभी कुछ उतारा नहीं, और दैट डज नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ यू, दैट डज नॉट बिकम योर डिसिप्लिन, दैट डज नॉट pour down in your entire being, I don't think so you have done justice. This is my take on this. और वो कह रहे हैं कि आप और गुरुजी ने मुझे कैसे एक सत्संग में भेजा, किसी दूसरी कहते हैं कि बाबा भगवान नित्यानंद, बाबा मुक्तानंद और गुरु माई के सत्संग में भेजा। गुरु माई आज लिविंग गुरु हैं, एंड वहां सत्संग में भेज के गुरुजी ने मुझे बोला कि सारे गुरु यही कर रहे हैं, मैं जो तरीका ले रहा हूँ, उन गुरु जी का फोकस वाज लेंगे रिलीजियस फाउंडेशन इन एवरी सेक्ट ऑफ लाइफ। आप ये समझ लीजिए, कोई दुनिया के लोग हैं जो अपने दुनियादारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जा सकते, उनके अंदर भी समय की कमी होने के बावजूद आप सोते जागते उठते बैठते कैसे सुन सुन के गुरुबानी को सुनिए लागे सहजधन, आप सुनते रहेंगे, व्हेन यू विल स्लिप इन मेडिटेशन यू विल नो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा भी तो हाल उसी पंडित जी की तरह है, शब्द सुन लिए पर गुरु जी की जो सत्संग का मेथड है उस पर डाउट किया, और गुरुजी ने मुझे बहुत खूबसूरती से, वेरी वेरी ब्यूटिफुली ही ब्रॉट मी बैक, एंड आई टोटली ट्रस्ट दिस मेथड नाउ। सो बेअंत शुक्राना एंड सॉरी फॉर मिसट्रस्ट इन गुरुजी। इस काल जयी सत्यों ने आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन किए हैं? आपने जो इतना पढ़ा और हमें सुनाया, इसमें आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और व्हाट इज आपने क्या इससे लिया, और क्या उसको ग्रहण करने के बाद आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन आए, क्योंकि ये सारी चीजें एक परिवर्तन बहुत अच्छा ही लेके आएंगे। क्या आप ग्रामोफोन की तरह दूसरे मनुष्यों के शब्दों का केवल यांत्रिक उच्चारण करने में संतुष्ट हैं? Now he says that are you just trying to think that you are going to just repeat like a gramophone the songs and the various talks? You don't have to become a gramophone. That is it. What is he trying to lay? मैं हार गया, ये कितनी खूबसूरत बात है। वो पंडित जी ने इतने इतने सालों से जो शास्त्रों के अध्ययन किए थे, उससे देखिए कुछ अच्छा है, और अच्छा ये हुआ कि ह्यूमिलिटी थी। उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी के सामने बैठ के अपनी जो कमी थी उसको स्वीकारा कि हाँ मैं हार गया। पंडित जी की अकुलाहट
हास्यप्रद लग रही थी, मुझे कोई आंतरिक अनुभूति नहीं हुई। हास्यप्रद मतलब it was actually just like everybody was laughing at seeing that him helpless. और उसके बाद मुझे कोई आंतरिक, he did not have any spiritual experience. That is what is he trying to say. मुझे ये बात इतनी खूबसूरत लगी कि आप इतना पढ़ने पढ़ाने के बाद भी आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि in that moment that ब्रह्म ज्ञानी Guruji was able to hit and tell you that after reading so much still you've not had a spiritual experience. जीवन में शायद पहली बार पंडित जी की समझ में आ गया कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता। ये जितने भी हम देखें डॉक्टर्स, चाहे डॉक्टर के नाम आगे, नाम के आगे डॉक्टर मधुलिका सूद है, पर स्थिति तो वही है। कोई जितनी भी एक्सपीरियंसेस हुए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या हुए भी, तो हम इतने इग्नोरेंट थे कि उनको इग्नोर करते रहे। तो उस इग्नोरेंस को खत्म करने वाले, उस अंधेरे को दूर करने वाले गुरुजी ही तो हैं, जिन्होंने आज हम सत्संग सुनाते हैं। तो सत्संग क्या है? ये हमारी अनुभूतियां ही तो हैं, जिनको हमने जागृत अवस्था में एक्सपीरियंस किया और रियलाइज किया कि ये गुरु की कृपा है। तो इन शुष्क विद्याभिमानियों से पठन पाठन जीवन में शायद पहली बार पंडित जी की समझ में आ गया कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता। इफ यू आर एजुकेटेड पर्सन, that doesn't mean that you will have spiritual experiences, and you will have spiritual experiences only when you believe in some kind of spiritual energy, and which is happening to all of us sitting here. इन शुष्क विद्याभिमानियों से पठन पाठन के अति परिश्रम की अत्यधिक गंध आती है। विद्याभिमानियों से मतलब जिनको विद्या का अभिमान होता है, आप उन्हीं को देखिए जो शांत, जिनको विद्या का अभिमान नहीं होता है, वो जल्दी किसी को पता भी नहीं लगने देते मुझे क्या आता है क्या नहीं आता। एंड वो शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, दूसरे का मत सुनेंगे और उसको समझ लेंगे कि इस आदमी की ये प्रकृति है, तो यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हम सब ब्रह्मज्ञानी तो है ही नहीं, हम निकट भी नहीं है उसके, तो हम किसी का करेक्शन तो नहीं कर सकते। इट इज बेटर टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट कॉन्वर्सेशन। और परिश्रम की गंध आती है मतलब यू हैव रटोड, यू हैव स्टडीड, यू हैव डन लॉट ऑफ मेहनत इन cramming those shlokas and reading it over and over again and reciting in front of people, teaching it to other people, but we are losing the real adhyatmic sense of that. गर्भ खंडित पंडित जी के वहां से चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा पंडित जी का गर्भ खंडित हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये लोग समझते हैं कि बौद्धिक व्यायाम से तत्व ज्ञान बन जाता। बौद्धिक व्यायाम मतलब ये मेंटल एक्सरसाइज ही तो है कि आप उसको पढ़िए और उसको रटिए और फिर उसको लोगों को सुनाइए और स्टूडेंट्स को पढ़ाइए। जो टीचर्स हैं वो ये करते हैं, बट व्हाट इज गुरुदेव ने कहा वो तत्व ज्ञान। नौ तत्व क्या है? तत्व ज्ञान मतलब ईश्वर, ओमकार, तत्व है ना, उसकी वो तत्व ज्ञान बन गया मतलब आप ईश्वर को जान गए। ना 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 ना, इट हैज नथिंग टू डू विद द एजुकेशन दैट यू हैव रियलाइज्ड ऑल ईयर। और यहाँ पर देखिए संगत जी, सबसे सुंदर एग्जाम्पल मैं कहूंगी, रामकृष्ण परमहंस जी जो थे वो योगानंद जी के गुरु थे। अब उनके विवेकानंद जी के गुरु थे। विवेकानंद जी वेरी वेल रेड पर्सन, एंड रामकृष्ण परमहंस एक भी लाइन लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, पर उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान था, अध्यात्म से जुड़े थे, अपनी आत्मा को समझते थे, इसलिए विवेकानंद जी के वो गुरु थे। तो आप इस चीज से समझिए कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू हैव सो मच ऑफ डिग्रीज। अब यहाँ पर हम इस तर्क में नहीं आना चाहेंगे, और अगर आ रहा है दिमाग में तो उसको मैं क्लियर कर दूं कि योगानंद जी को युक्तेश्वर जी ने वापस भेजा था, जाओ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आओ। तो वो ग्रेजुएशन क्यों? बिकॉज ही वॉज ordained by the divine for a definite purpose, that he had to go to the western part of the world and keeping the western psychology of the western people in mind, ये सोचा गया, ये समझा गया कि they will probably be able to relate to a person who has a proper graduation degree from a recognized university. That was the sole aim of sending Yogananda ji back for his completing his graduation. This was the aim. बट यहाँ पर ये बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि बौद्धिक व्यायाम तत्व ज्ञान कभी नहीं बन सकता। तत्व ज्ञान मतलब वो ज्ञान जिसमें ईश्वर अनुभूति हो, उसका ज्ञान की ईश्वर है।
चाहे बाह्य कृत्यों की अपक्वता हो या अंतर परिष्कारक अनुशासन हो, इन दोनों से ही इन लोगों के उन्नत विचार मतलब एलिवेटेड थॉट्स सावधानी पूर्वक असंबंधित रहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। आप एक ब्रह्म ज्ञानी को देखिए और स्पिरिचुअली इवॉल्व आदमी को देखिए, गुरु को देखिए, और आप अपने आप को मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने आप आपके जो बाह्य कृत्यों की पक्वता है, हाउ यू आर गोइंग टू डू योर एक्सटर्नल chores also will have certain kind of immaturity, and these kind of people will do things way different than a worldly person because उनको उनको उस तत्व का ज्ञान है, how to do it। या अंतर परिष्कारक अनुशासन हो, अंतर परिष्कारक मतलब एक दूसरे से परिष्कृत होना या शुद्ध करने वाला अनुशासन, जो अंदर से आपको क्लीन करने वाली भी अनुशासन हो। इन दोनों में आपके कार्य प्रणाली में, आपके अंदर और बाहर काम करने में, और आपकी मेंटल एबिलिटी एंड योर वे ऑफ वर्किंग, देयर इज नो कनेक्शन। It is just because we are lacking some tat, and that tat is the ईश्वर ज्ञान। अन्य अवसरों पर भी गुरुदेव मात्र पुस्तकीय ज्ञान की निहितार्थता को अपने उपदेशों में व्यक्त करते रहते थे। पुस्तकीय ज्ञान मतलब वॉट एवर नॉलेज यू हैव अटेन्ड फ्रॉम योर बुक्स, वॉट एवर डिग्रीज यू हैव, कि निसार्थक मतलब इट इज नथिंग। इफ यू हैव अटेन्ड अ डिग्री, इफ यू हैव बिकम ए डॉक्टर, लॉयर, साइंटिस्ट और वॉट एवर, बट अनलेस एंड अनटिल, और यहाँ पर अगर हम याद करें तो पिछले हमने चैप्टर में पढ़ा है, जहाँ पर इसी चैप्टर में है कि nobody wants to study the science of the soul, which is very difficult, and because it is difficult, इसको निकारण कर देना कि भैया ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, just because you are incapable of taking that Herculean task of going into the science of the soul, you either don't give importance or you कह देते हो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, और but that does not mean that it is there, क्योंकि these kind of very very subtle conscious level पे जो चीजें होती हैं, उनको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते हो, पर ये होती भी उनके साथ हैं जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स होती हैं। And that is why the science of soul, study of science of soul has taken a backseat. People are ready to understand the mind, how the brain works, going in regression, past life regression कर रहे हैं, and we are taking you, hypnotizing you, and we are trying to take out your things. No. That is just to understand the nature of your behavior, why you are behaving in a certain way, why there is a certain emotion that is so strong in you, how to deal with that emotion and make you understand that, that is there, which is very different from the science of the soul। अन्य अवसरों पर भी गुरुदेव मात्र पुस्तकीय ज्ञान की निसारता को अपने उपदेशों में व्यक्त करते थे। He used to always mention that आध्यात्मिक ज्ञान और पुस्तकीय ज्ञान में बहुत अंतर है। विस्तृत शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल मत करो। विस्तृत शब्द ज्ञान, if you have a good vocabulary, if you have good oral skills, if you are a good orator, don't try to think that आपके अंदर ज्ञान आ गया। You are merely doing that exercise जो गुरुदेव ने यहाँ मेंशन करी, कि आपने कुछ शब्दों को पढ़ लिया, कुछ श्लोकों को पढ़ लिया, कुछ भाष्यों को पढ़ लिया, और या हम कहें गुरु ग्रंथ साहब में कुछ शब्द जो हैं गुरु साहब के, हम उनको पढ़ ले और उनके बाद उनको सुन ले और हम सोचे हमें ज्ञान हो गया। नो, इट इज इसकी वी शुड नॉट मेक ए मिस्टेक ऑफ थिंकिंग दैट वे। वे कहते यदि एक समय पर एक ही श्लोक को लेकर धीरे धीरे आत्मसात किया जाए तो धर्म शास्त्र आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकते हैं। नाउ ही कितनी सुंदर बात है, उन्होंने बोला धीरे धीरे आप धर्म के शास्त्र, जो धर्म शास्त्र, ऑल द रिलीजियस बुक्स आई एम मेंशनिंग हियर, आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकते हैं। आंतरिक अनुभूतियां क्या हो सकती हैं? आंतरिक अनुभूतियां, you will have certain spiritual experiences which mean that sometimes आपको आपके आंसू बह निकलेंगे, आपको कोई अनुभूति हुई जो भक्ति से रिलेटेड होगी, sometimes आपके अंदर एक अवेकनिंग आएगी, oh I am doing this mistake, and there will be a different kind of realization that will come to you, तो जगाने में लाभकारी हो सकती है। धीरे धीरे आप कुछ भी जो भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम सबको सीख मिल रही है।
जपजी साहब पढ़ लीजिए और ये कह दीजिए मैंने सुखमनी साहब पढ़ ली, मुझे तो इस किताब के ऊपर ही आता है। जब लोग कहते थे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आई हैव रेड इट 7 times 8 times, आई वुड जस्ट feel very low. मुझे लगता था what is the use of having a book which I cannot understand and people have read it. अब इसको पढ़ने के बाद जो प्रिंसिपल्स जिस बारीकी से गुरुजी समझा रहे हैं युक्तेश्वर जी, मुझे समझ में आ रहा है कि it is not a easy book. This book will choose you. It can lie at your house in a bookshelf for years. There will be a time when the Guru will think it is ready. Probably when I came to Guruji just to do what Guruji said, Guruji ने कहा पढ़ो तो मैं किताब ले आऊंगी, पढ़ नहीं, आप नहीं पढ़ पाओगे जब तक ईश्वरी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। और इसी के साथ बीच में भी thanking all of you who just gave me this opportunity to read, because आपको आपके साथ पढ़ते पढ़ते मैंने भी इस किताब को कुछ समझा है, थोड़ा बहुत मुझे समझ में आई है किताब। आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकती है। आंतरिक अनुभूतियां हैं भक्ति, अवेकनिंग, अन्यथा निरंतर बौद्धिक अध्ययन से मिथ्याभिमान, मिथ्या मतलब झूठी, झूठा घमंड, झूठा संतोष और अपरिपक्व ज्ञान से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अपरिपक्व ज्ञान का मतलब है इनकम्प्लीट नॉलेज। इफ वी विल कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी आर रीडिंग, वी आर लर्निंग, वी आर क्रैमिंग एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिप्रोड्यूस इट लाइक अ ग्रामोफोन, सो वी आर जस्ट, अब होता भी यही है, जब हम जाते हैं, हम कहीं कुछ बोलते हैं, सत्संग सुनाने के समय भी, आंटी आपका सत्संग बहुत, अरे मेरा क्या सत्संग है, वो ईश्वर ने दी हुई जो मेरे ऊपर कृपा करी है, मैंने उसी को तो बताया है। और देखिए सत्संग वही सत्संग आपके दिल को छूते हैं, जिनमें आप अपनी फ्लावरी लैंग्वेज और ये सब मत इंक्लूड करिए, जो जैसा हुआ है उसको बोल दीजिए, वही सत्संग एक मार्क छोड़ जाते हैं। वही सत्संग जो है गुरु साहिब के मंदिर में, आपका नाम किसी को नहीं पता होगा, वो आपकी आइडेंटिटी, फलानी आंटी का वो सत्संग और ढिमकानी, क्यों? सत्यता और जो गुरु की अनुभूति है जैसे हुई उसको उन्हीं शब्दों में रिप्रोड्यूस करना। शास्त्रों के अध्ययन का अपना एक बौद्धिक ज्ञान से क्या मिथ्याभिमान, झूठा अभिमान आ जाए, you'll become so arrogant, oh everybody knows me, and then when you will, what will happen? Human behavior, you enter, you see how many people are recognizing, not needed. We have to judge and we have to see which place we are going to. झूठा संतोष, एक झूठा सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, ये क्षणिक होगा, उसके बाद लोग भूल जाएंगे, एक परमानेंट इंप्रेशन आपका दिमाग का नहीं निकलेगा, बनेगा लोगों के। और इनकम्प्लीट नॉलेज, यू विल ऑल्सो, not only incomplete knowledge, if you will behave like this, I think we all have to take this, we will get only very less blessings from Guruji. शास्त्रों के अध्ययन का अपना एक अनुभव श्री युक्तेश्वर जी ने बताया करते थे। Now he had a, Guruji is trying to narrate his own experience. स्थान या पूर्वी बंगाल के, the place where the experience, he's sharing his experience, कहाँ? पूर्वी बंगाल में एक जंगल में, एक वन में स्थित आश्रम में, जहाँ उन्होंने एक विख्यात गुरु श्री डबरू वल्लभ जी की पद्धति का अवलोकन किया। नो डब्ल्यू वल्लभ जी इज ऑल्सो ए गुरु एंड पूर्वी बंगाल के एक वन में वो वहां रह रहे हैं, और वो अपना उनकी किसी एक पद्धति का, एक मेथड का वो अवलोकन कर रहे हैं। वो उन्होंने देखा, वहां अवलोकन किया मतलब देखा, उनकी पद्धति जो सरल भी थी और साथ ही कठिन भी थी, प्राचीन भारत में प्रयोग में लाई जाती है। अब ये देखिए कि he says that he had seen that method, and with that method he's just mentioning that method. डब्रूबल तपोवन में अपने शिष्यों को अपने पास बिठा लिया। अब उन्होंने एकांत वन में थे, आप एक एकांत अपने घर के कमरे में भी रह सकते हैं। वी डोंट, हम गृहस्थ लोग, वी कैन नॉट लुक फॉर दैट। पावन श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तकें उनके सामने खुली थी। नाउ दे आर डिस्कसिंग अबाउट गीता, पार्ट ऑफ महाभारत। वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देख रहे थे, फिर उन्होंने आंखें बंद कर दी। नो, आधे घंटे तक यू लुकिंग एट ए श्लोक, क्या आप सिर्फ देख रहे?
आपकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, और आपका दिमाग जो है, इसका उच्चारण ये होगा, अगर डिक्टेशन आया तो इसको ऐसे लिखेंगे, हलंत यहाँ लगी है, ये मात्रा है। आपने उसका प्रोनाउंसिएशन अपने दिमाग में तय कर लिया, आपने उसको देख लिया कि कितना बड़ा वर्ड है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से एंड हुआ, और इसको हम कैसे लिखेंगे। एंड एट द सेम टाइम यू आर रीडिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड यू एकांत में आप बैठे, आप उसको देख रहे हैं और मनन हो रहा है, आप अंदर से उसको पढ़ रहे हैं, आपको उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, उस शब्द के साथ। आधा घंटा बीत गया। अब गुरु ने संक्षिप्त भाष्य कहा। भाष्य मतलब एक स्पीच थी रिलेटेड टू दैट श्लोक दैट यू वर टोल्ड टू लुक एट इट ओनली फॉर हाफ एन आवर। निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से 1 घंटे तक ध्यान किया, विदाउट मूविंग। निश्चल होकर उन्होंने फिर उसके ऊपर ध्यान किया ना। गुरु ने भाष्य कर दिया, भाष्य के बाद आपके अपना your own point of view, what you have taken from the speech of your guru, or the explanation of your guru. Now that chintan has started, ध्यान। और अंततः गुरु ने कहा, in the end गुरु says, अब ये श्लोक तुम लोगों की समझ में आ गया। जी गुरुदेव शिष्य मंडली में से एक ने ये उत्तर देने का साहस किया। There was only one student जिसने कहा कि हाँ गुरुजी आ गया। उन्होंने क्या कहा? नहीं, क्योंकि जो स्टूपिड होता वो सबसे पहले बोल देता कि हाँ समझ में आ गया। एंड नहीं, पूरी तरह से नहीं, उस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो जिसने इन शब्दों को शत शत वर्षों से भारत को नवजीवन प्रदान करने की शक्ति दी। He said, नहीं, अभी भी you have to understand that spiritual essence, that spiritual life that has been put in this शब्द। वो कोई भी किसी ने भी लिखी हो तो उसको समझने की कोशिश करो। फिर 1 घंटे तक मौन चिंतन चलता रहा। Again everybody was quiet. Now this time what are they going to do? They are going, Guru has given a very subtle idea. Try to get the main fundamental essence of the शब्द। तत्पश्चात गुरु ने शिष्यों को छुट्टी दे दी और युक्तेश्वर जी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, ये सब देख रहे थे और युक्तेश्वर गुरु जी वहां पर थे और ये देख रहे थे। और तब गुरु डबरू वल्लभ ने मुड़ करके इनसे पूछा, गुरु जी से, आपको भगवत गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ, यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उनके पन्नों को पढ़ चुके हैं। तो इससे ज्यादा ह्यूमिलिटी की क्या सीमा हो सकती है, मुझे नहीं मालूम कि एक सेल्फ रियलाइज्ड गुरुजी इस बात को बोल रहे हैं कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया। और हम बहुत आसानी से कहते हैं वो शब्द, आई नो इट, वो बानी, आई नो इट। आई थिंक इसमें भी कुछ पाप हो जाता है कि we put other people to complex that whether they have read or not. Anyways, सैकड़ों लोगों ने आज तक मुझे इससे भिन्न उत्तर दिया। अब देखिए वो गुरु जी जो हैं डबरू वल्लभ जी, वो कह रहे हैं आज मुझे सैकड़ों लोगों ने इससे भिन्न उत्तर दिया। क्यों? सैकड़ों लोगों में एक ब्रह्म ज्ञानी होता है जिसे अपने बारे में पूरी पूर्णतः ज्ञान होता है कि नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आई भगवत गीता। महात्मा श्री युक्तेश्वर जी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराए। महात्मा मतलब डबरू वल्लभ जी ने उनको एक मुद्रा उठाई आशीर्वाद देने के लिए। यदि शास्त्र संपदा को बाह्य, संपदा इज क्या बोलूंगी, आकाश अंकल गिव मी अ वर्ड फॉर संपदा। संपदा इज द ट्रेजर। संपदा मतलब संपत्ति। संपत्ति मतलब हाँ, यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही कोई व्यक्ति रहे, प्रदर्शन में ही कोई व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंतर में डुबकी लगाने का समय ही कहाँ बचता है। He said if you're just going to learn, cram and again try to narrate it at different places, and you're busy in impressing people and making a certain trying to work on a psychology, how that people think differently about you, that oh you're a great person। आप हो क्या रहा है? आप अपनी ईगो में बाम लगा रहे हैं, झूठ नॉलेज और अपने बारे में आप समझ रहे हैं, एंड अमूल्य रत्न भक्ति और ज्ञान से आप अलग होते जा रहे हैं।
उसमें आपको डूबने का मतलब ही नहीं मिलता है। और ये जो इन्होंने तरीका बताया, इससे यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रियल एसेंस ऑफ व्हाट द बानी इज सेइंग। श्री युक्तेश्वर जी स्वयं अपने शिष्यों को भी इसी एकाग्रता की तीव्र तीव्र पद्धति से अध्ययन कराते थे। उन्होंने कहा इसी इसी पद्धति ही फॉलोड इट। अब देखिए, जो वो समझा रहे वो खुद भी कर रहे। वो कहते हैं अगर तुम कोई भी चीज देखो तो, उन्होंने जैसे हम पंडित जी से पूछा था, जो गणमान्य पंडित जी आए थे, कि आपने इसमें से कौन सी चीज को आत्मसात किया, आपने इसमें से क्या वो सूत्र, क्या उस शास्त्र को फॉलो किया जिसमें कि आपके अंदर सुंदर सुंदर परिवर्तन आया, है ना। तो वो खुद भी उन्होंने अपनाया। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गुरु आपको बताता है वो खुद अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके बैठा होता है, तभी वो जा करके वो आपको वो चीज जो है बता पाते हैं। श्री युक्तेश्वर जी स्वयं अपने शिष्यों को भी इसी एकाग्रता की तीव्र पद्धति से अध्ययन कराते थे। ज्ञान आंखों से नहीं, अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है, वे कहते। अब देखिए, ज्ञान जो है आंखों से नहीं होता। देर इज अ चेंज ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू क्रिया योग। इफ यू रीड अ बुक थ्री मास्टर्स इन क्रिया योग बाय हेडी वाइजर, उसमें और क्रिया योग में some fundamentals of kriya yoga they have mentioned, and that fundamental is ki if you don't do charan sparsh of a guru, तो देर इज अ गुरु शिष्य रिलेशनशिप नॉट एस्टैब्लिश्ड। मेरा एक इस बात पे भी बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। एंड क्विकली इन 2 minutes आई विल ट्राई टू ब्रीफ इट डाउन। एंड I read that book, and in that book it was written according to Kriya Yoga. If you don't meet your guru, आप अपने गुरु का साक्षात्कार नहीं करते और उनके चरण स्पर्श नहीं करते, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस एंड यू कैन नॉट, गुरु शिष्य रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं होती। अब इस चक्कर में मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्रिया योग का वर्ड तो हम खा गए। और फिर मुझे लगा कि अगर हमने चरण स्पर्श नहीं करा, गुरु शिष्य रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हुई, और मन के अंदर अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता की वजह से इतना परेशान हो गई मैं कि मैंने तो गुरु साहब पे दर्शन नहीं किया, उनके चरण स्पर्श नहीं करे, तो मेरी और गुरु शिष्य रिलेशनशिप नहीं हुई। इतना डिबेट गुरु जी के साथ, मेरे मन की हर बात को जानते हो और कर देते हो। छोटी सी बात कुछ खाने की हो, चाहे छोटी सी बात से परेशान हो, उसका तुरंत उत्तर आता है, ये कैसे हो रहा है गुरु जी। एंड फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना, और या तो कुछ नहीं। और ये जो भीड़ आ रही है आपके पास, ये भी किस लिए आ रही। अब आप देखिए, आपने ठीक से पढ़ा नहीं और उसकी वजह से आपने पूरी दुनियादारी के ऊपर अपनी टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। तो फिर मेरे को रात में एक ड्रीम आता है, और मैं ड्रीम में देखती हूँ कि कोई एक ऐसी सुंदर जगह है जहाँ गुरु जी बैठे हैं, और उन्होंने येलो कलर का चोला पहना हुआ है, और सारे लोग आसपास बैठे हैं, और वो उनके चरण के पास बैठे, चरण दबा रहे। तो मैं कह रही हूँ गुरु जी, फिर ओनली दीज पीपल आर योर स्टूडेंट्स ना, नॉट मी। एंड इतने में ही गुरु जी मुझे ऐसे करके इशारा करते हैं, और मेरे को समझ में नहीं आता कि वो शायद मुझे बुला रहे। मैं बार बार ऐसे पूछती हूँ मैं, तो मेरे को बगल से अगल से नजिंग हो रही, आप जाइए गुरुजी आपको बुला रहे। तो मैं गुरुजी को फिर कंफर्म करती हूँ बैठी बैठी, मैं, अरे आपके अंदर अगर इतना व्यथा हो गई है कि आपने गुरु के चरण स्पर्श नहीं करे, जब वो बुला रहे हैं तो आप जाइए। अब आप देखिए आपकी ईगो जो होती है स्लीपलेस स्टेट में भी कितनी प्रोफाउंड होती है। और मैं जब कंफर्म कर लेती हूँ, गुरुजी ऐसे ऐसे करते हैं कि मतलब जल्दी आ जाओ, तो मैं जल्दी जाती हूँ, और गुरुजी मुझे अपने चरण दे देते मेरी गोदी में, और मैं उनके चरण दबा रही हूँ और रोती जा रही हूँ। और इतनी परेशान हूँ कि मेरी नाक भी गिर रही है, और आंसू से भी गंदी, फिर अपने वही मैले गंदे दुपट्टे से मैं उनके चरण भी पोंछ रही हूँ। मतलब उनको उनको किस चीज से हम गंदा कर सकते, कुछ चीज नहीं, टोटल पवित्र। और फिर भी डर भी रही हूँ कि व्हाट एम आई डूइंग टू गुरु जी, दिस इज नॉट डन। एंड थोड़ी देर में गुरुजी एकदम से अपनी लुंगी को ऐसे पकड़ते और खड़े हो जाते हैं। जब वो खड़े होते हैं तो मैं भी खड़ी हो जाती हूँ साथ में, हाथ जोड़ के। और मैं गुरुजी को पूछती हूँ कि गुरुजी, सारी संगत पीछे से मेरे को कह रही, आंटी आगे चलो आगे चलो। तो मैं कहती हूँ मैं नहीं जा सकती आगे, मैं तो गुरुजी के पीछे ही रहूंगी ना। तो जब मैंने ये जवाब दिया तो गुरु साहब ने मुझे ऐसे मुड़ के देखा और बहुत अच्छी सी स्माइल दी, और कहा आंटी आंधी रही। एंड मुझे उस दिन उनका शायद ये हुक्म मिला, और मैं इतनी में देखती हूँ कि सारी संगत गुरु जी के पीछे पीछे जा रही है। और
मैं भी जा रही हूँ, कहीं स्टेप्स चढ़ रहे हैं, वो मैं स्टेप्स चढ़ती जा रही हूँ गुरुजी के पीछे पीछे, गुरुजी की पेस को कैचअप नहीं कर पा रही, ब्रेथलेस हूँ, भागती जा रही हूँ उनके पीछे पीछे। देयर इज अ सरदार आल्सो हु इज गोइंग at par with गुरुजी, बट आई एम way slower but trying to catch, and slowly I realized पीछे मुड़ के कि there is no संगत, and then I get even more hassled कि क्या हो रहा है, but I keep going and I go to a place where there is, मतलब स्पेस थी शायद, मेरे मेरे को जितनी जितनी वर्ड्स पता है उसमें से मैं स्पेस ही कैसे, खुला सा स्पेस है और वहां कुछ लाइट है, और गुरुजी मुझे ऐसे मेरे हाथ को लेके मुझे स्वर्ल करते हैं, कहते देख की नजर आंदा, और मैं देखती हूँ नीचे ऐसे करके, तो मुझे संगत दिखाई देती है, और मैं कहती, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, ब्रेथलेस हूँ क्योंकि मैं इतना भागी हूँ। मैं गुरु साहब को कहती हूँ संगत, और मतलब मुझे छोटी संगत छोटी नजर आ रही। तो गुरु जी ने फिर मुझे ब्लेस किया। He blessed me and he said आंधी रही। सो आज मुझे जितने भी अ, संगत करने के मौके मिलते हैं, मुझे हर समय ये याद रहता है कि का आशीर्वाद है। गुरु जी, मैं कहती, मैं भूल गई। यहाँ से हाँ दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा हाँ कहना जी, था। हाँ जी। स्वर्थ रिपीटिंग। ऋषियों, थैंक यू सो मच। ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा गहन अर्थ भर रखा है कि उस भाष्य करने वाले पंडित युग युगांतर से उसी में व्यस्त रहते हैं। देर आर सर्टेन पीपल हु विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। वो एक चीज को, एक शायद ये भी ऑर्डेन्ड होता है, ये ऊपर से आशीर्वाद होते हैं कि उस चीज को आपने अपना बना लिया पर्पस, कि मैं जब तक इसको नहीं समझूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इस अंतहीन साहित्यिक वाद विवाद, अंतहीन साहित्यिक लिटरेचर, लिटरेचर अंतहीन है। हर एक की लिटरेचर में जितने भी प्रोज हैं, पोइट्री है, ड्रामा है, हर एक का अपना अपना इंटरप्रिटेशन। कभी आज दिन तक किसी ने मेरे ख्याल से साहित्य में पूरे नंबर नहीं लिए हैं, क्योंकि इट इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। एंड वाद विवाद प्रमादी मन का लक्षण है। मतलब जो बहस करना चाहता है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो प्रमादी मन, मतलब आलसी आदमी। आई डोंट वांट टू मूव, आई एम जस्ट स्टक हियर, सो स्टक हियर, टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड। ये लक्षण आलसी लोगों का है। इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है, बल्कि केवल ईश्वर। और अगर आप स्टकअप नहीं रहना चाहते हैं, तो और आप अगर इस बात को पूरी तरीके से मान लें कि ईश्वर है और सिर्फ ईश्वर है, तो आई थिंक यू विल ओपन योरसेल्फ फॉर वेरियस एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। किंतु मनुष्य इस मूल सरलता की ओर आसानी से नहीं आता। ह्यूमन माइंड ऑलवेज रन्स टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्सिटी। गॉड इज सिंपल, ही डजंट वांट टू कम ऑन टू दिस पाथ, बिकॉज जो, और हमने भी यही शायद, गुरु आसानी से मिल गया, तो गुरु की जिस तरीके से हमें गुरु को प्रेम करना चाहिए, वो प्रेम भी गुरु जी देंगे। जब हम अपने अंतः मन में डुबकी लगाएंगे, तो भक्ति और ज्ञान और प्रेम का हम अ, ये जो अमूल्य रत्न है, इन रत्नों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बुद्धिवादी का लक्ष्य शायद ही कभी ईश्वर होता है। बुद्धिवादी, बुद्धि का, देखिए बुद्धिवादी उसको कहेंगे जो जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास बहुत ज्ञान है, उसका अंतिम पड़ाव क्या होगा ये बताइए। उसका अंतिम पड़ाव विवेक, मतलब का पड़ाव है विवेक, सोचने की, उसकी समझने की शक्ति आ जाएगी, उसमें विजडम आ जाएगी। जब आप इतने बुद्धिमान हो जाएं, आपको लगने लगता है आप इतने विवेकी हो गए, तब आपका ध्येय ईश्वर थोड़ी होता है। You want to go for newer jobs, newer projects, and you want to prove yourself to the world. उसे विद्या अलंकृत शब्द आडंबर की अधिक अधिक भाता है। He, when he feels that he can debate in different ways, he can use very flowery long language, he can impress you with his vocabulary. वो इस उनको वही भारी लगता है। उसका अहंकार इसी में तृप्त हो जाता है, और इतने गहन पांडित्य को वह इतने गहन पांडित्य को समझ सकता है। उसका अहंकार की इसी में तृप्ति हो जाती है, और वो मतलब वो अपने आप को ज्ञानी समझ के
he is saturated at that. क्योंकि whatever he is doing, I think it is just एक ईगो बाम लगती जा रही है उनके अहंकार पे, और वो जब अहंकार युक्त हो जाएंगे तो वो मेरे ख्याल से ज्ञान से अपने आप बहुत दूर हो जाएंगे। पुस्तकीय ज्ञान में वो शायद अपना एक मार्ग बना ले लाइफ में, बट आध्यात्मिक ज्ञान से वो दूर हो जाएंगे। जिन लोगों में अपनी धन संपत्ति का या सामाजिक मान मर्यादा का अहम भाव होता था। अहम भाव मतलब वी आर रिस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी, वी हैव मनी, वी आर एक्नॉलेज्ड। उनके साथ ये संभावना सदा ही बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में आने पर उनकी विविध संपदाओं, मतलब वेरियस जो उनकी संपदाएं हैं, में विनम्रता, धन भी जुड़ जाए। जब वो आते तो उनको लगता था वी हैव मनी, वी हैव स्टेटस, वी हैव अ सर्टेन स्टैंडिंग इन द सोसाइटी, एवरीबडी नोज अस। बट व्हेन दे यूज्ड टू कम इन कनेक्ट विद गुरु साहिब, ऐसे तो हमारे गुरु जी के साथ भी बहुत ऐश्वर्य लोग आते थे, तो ऐश्वर्यशाली थे, उनके पास सब कुछ होता था। बट जब ऐसे लोग आते तो उनको लगता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन उनको होता है कि हमारे अंदर पोलाइटनेस नहीं है, तो वो पोलाइटनेस का, विनम्रता का धन ढूंढते थे कि आकर के शायद उनकी संपदाओं में एक धन विनम्रता का भी जुड़ जाए। एक बार पुरी में सागर तट पर स्थित उनके आश्रम में वहां के एक मजिस्ट्रेट मिलने आए। ये मजिस्ट्रेट महोदय अपनी निष्ठुरता के लिए जाने जाते थे, कठोरता के लिए, स्टर्न, और हमें आश्रम से बेदखल करना उनके पूरी अधिकार में था। ना जब जहां पर गुरु जी का आश्रम था, वो सोचते थे मजिस्ट्रेट जी कि ही हैड द पावर्स टू जस्ट थ्रो देम आउट ऑफ दैट आश्रम। एंड मैंने गुरुदेव को इस तथ्य से अवगत कराया। नौ योगानंद जी थे, गुरु जी के साथ रहते थे, उनको इस चीज का आभास हुआ होगा, उन्होंने जाके ही जस्ट मेड श्योर दैट गुरु जी इज मेड टू नो अबाउट दिस फैक्ट। गुरु जी नोज एवरीथिंग। हाँ, मजिस्ट्रेट को कोई विशेष महत्व ना देकर वे साधारण भाव से बैठे रहे और उनके आने पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए। अब देखिए उन्होंने क्या हमको समझाया था, गुरुजी ने हमें पहले समझाया कि कोई अनवांटेड विजिटर आ जाए तो उसको आप ध्यान ना दो तो अपने आप छोड़ के चला जाएगा। ही वॉज एक्सप्लेनिंग द डुअलिटीज ऑफ लाइट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, ही एक्सप्लेन दिस, और वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। नो, ही इज अनवांटेड guest because he has come with a different motive, and because he has come with a different motive in his mind, Guruji has not given him acknowledgement at all. You have come, it's okay. He did not stand up to receive him, nothing. किंचित अधीरता के साथ, इम्पेशंस, वेरी इम्पेशेंटली, अब योगानंद जी कह रहे हैं, मैं दरवाजे के पास बैठ गया। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा। अब आप देखिए, एक आश्रम में रह के, गुरु के सानिध्य में रह के आप कितनी बारीकी से ये चीजें कर रहे हैं कि जब तक उनका इशारा नहीं होगा मैं कुर्सी नहीं लाऊंगा। इन चीजों का बहुत खूबी से रघुबीर अंकल के चारों बच्चों के जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे इस चीज की रिफ्लेक्शन वहां दिखाई दी। हाउ स्मॉल तरीके से आप जो है, you have to wait for your guru's signal, not that you can take for granted, now he has come, I should offer him water, I should bring the chair. No, you cannot do that unless the guru tells you. I'll just quickly mention an example. एक बार बाबा अंकल, he was Raghuveer uncle was here getting the mandir constructed. Baba uncle was in Guruji's seva, and गुरुजी ने कहा जा पानी लेके आ। पानी लेके आए, थोड़ा सा पिया और थोड़ा सा उन्होंने कह दिया बाहर जाके वो पेड़ के थल्ले ना एनू सिट दे। तो बाबा अंकल को लगा, बच्चे थे, बाबा अंकल को लगा गुरुजी का प्रसाद क्यों सुटना, मैं पी ला। अब गुरुजी को देखिए, सिखाना है चीजें आपको। गुरुजी भी पीछे पीछे आ गए, उन्होंने किचन में जाके वो जल प्रसाद गुरुजी का दिया हुआ पी ले। तो गुरुजी ने कहा तो पी ले, मैं तो तेनों कैसे पेड़ दे थल्ले सिट दी, तो जे तेरे लिए हुंदा मैं तेनों दे ना देंदा, तू पी ले, मैं तो नहीं किया ना तेनों तू पी ले। तो अब वो बच्चे थे और उनको भी लगा कि मैंने शायद गुरुजी को ओबे नहीं करा तो गलत कर दिया। तो उन्होंने क्या कि चल लेके आ फिर दूसरा ग्लास, और गुरुजी ने उसमें से भी 2 घूंट पिए और उनके साथ गए उस पेड़ के नीचे, उसको डाल दी। कहते चल इतो धरती पट दे। धरती पट्टी तो देखा, एक टिड्डी थी, इंसेक्ट था, दैट वाज स्ट्रगलिंग टू ले एग्स, इट वाज इन पेन। गुरु महाराज की आप इस चीज को देखिए, धरती के अंदर क्या हो रहा है,
आकाश के परे क्या हो रहा है उनको सब चीज का अनुभव था, सब चीज उनको पता। यहाँ बात सिर्फ उदाहरण है कि गुरु जी की एक एक बारीकी कि कैसे गुरु का कहना मानते हैं, उस पर ध्यान देना। और किंचित अधीरता के साथ में दरवाजे के पास बैठ गया। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा, अतः उन्हें लकड़ी के एक डिब्बर पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा। जैसा गुरु जी ने सिखाया कि जिस तरीके से कोई आया है उसको उसी तरीके से जाने दो, डोंट एक्नॉलेज। This was a shiksha given to us how to deal with the dualities of life. Now over here also magistrate is unwanted, so he's not giving any acknowledgement to the magistrate. What Guruji is teaching, he is trying to apply himself again and again and trying to tell us how to live our lives. अपने पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी किसी भी आशा की पूर्ति नहीं हुई। The way he is holding the title of magistrate and he wants to be treated in a certain way, but because of his wrong intention coming there to the ashram, he's been treated rightly by the Guru. आत्म पे ठेस पहुंच रही है। आध्यात्मिक चर्चा आरंभ हुई। Now imagine he has the audacity to start being a magistrate and he is starting a आध्यात्मिक चर्चा, वो भी ब्रह्म ज्ञानी सेल्फ रियलाइज्ड के सामने। मैजिस्ट्रेट महोदय शास्त्रों का अर्थ बताने में गलतियों पर गलतियां करते गए और जैसे जैसे गलतियां करते जाते थे वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता जाता था। जब हम किसी पे क्रोध करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि गुरु जी ने जो सिखाया है कि क्रोध करने वाले पे ध्यान मत दो, जब वो कुछ बोले तो उसकी चीजों को देखो। Whatever is he saying, is he right or wrong? If he is right, accept it. If he is wrong, then don't pay attention to it. But when you are listening to him, you are introspecting within yourself. Whatever is he telling you about yourself, is it right or right? और वो गलतियां कर रहे थे क्योंकि उनको अध्यात्म का तो ज्ञान था नहीं। और आप गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं और जब वहां पर उनको लगा कि ही इज मेकिंग हिज ओन मिस्टेक्स एंड बिकॉज ही इज मेकिंग हिज मिस्टेक्स एंड ही इज गेटिंग एंग्री। आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम। अब वो गलतियां कर रहे हैं, अध्यात्म का उनको समझ नहीं है और एक ब्रह्म ज्ञानी के सामने बैठ करके वो अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में लूज कर रहे हैं, अर्थ गलत बता रहे हैं। तभी उनको पुष्टि करने की जरूरत पड़ी। मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था। यहाँ पर फिर समझ लीजिए, आध्यात्मिक चर्चा में वो फेल हो रहे हैं जबकि एमए में वो प्रथम आए थे। मतलब पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में कितनी भिन्नता है, इस चीज को यहाँ बताया जा रहा है। आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया, उनकी बुद्धि दबाव दे चुकी थी और चिल्लाना उन्हें अब भी आ रहा था ना। ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज ह्यूमिलिएटेड एट हिज ओन डूइंग, एंड सो व्हाट ही विल डू टू ह्यूमिलिएट, ही विल स्टार्ट शाउटिंग। यू आर ट्राइंग टू मतलब पर्दा डाल दो, चिल्लाओगे तो लोग समझ लें हाँ तुम ठीक हो जाओ भाई, ये यहाँ तो नहीं चलने वाला था। मजिस्ट्रेट महोदय, आप भूल रहे हैं कि आपकी अदालत का कमरा नहीं है। गुरुदेव ने शांत भाव से कहा। बाप देखिए, किसी के गुस्से को देख करके गुस्से में आना, ये हमारी मूर्खता होती है, ये मनुष्य का स्वभाव। एक ब्रह्म ज्ञानी वो अपना क्रोध अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अपने सरल निर्मल स्वभाव से वो कभी भी अलग नहीं होते। आपकी बचकानी बातों से तो यही लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन कोई विशेष प्रतिभावान नहीं रहा होगा, मतलब टैलेंटेड। यू मे नॉट हैव हैड सम नॉन टैलेंट एंड, और वैसे भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है, इसको मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। संत अकाउंटेंटों की भांति प्रतिवर्ष समूह में नहीं निकलते। अब इस लाइन से ये मतलब है, जैसे समूह में आप किसी भी पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट पास करते तो हजारों की तादाद में डॉक्टर निकल गए, हजारों की तादाद में समूह के समूह डॉक्टर निकल गए, समूह के समूह इंजीनियर, समूह के समूह सीए पास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकल गए। अध्यात्म में पास होने वाला कोई एक विरला होता, इसीलिए गुरुवाणी में कहा विरला कोई, है ना, ब्रह्म ज्ञानी कोई विरले होते। कुछ देर तो मैजिस्ट्रेट महोदय स्तब्ध रह गए और फिर दिल खोलकर हंसने लगे। एंड ही वाज रियली, ही कुड इमीडिएटली, गुरुदेव के शांत स्वभाव से क्रोध ना करके, रिटेलिएट ना करके, देखिए कितनी पॉजिटिविटी सामने आ रही। ये रियलाइजेशन जो हमारे गुरु जी कर रहे थे, उनके अंदर ज्ञान डालने की कोशिश कर रहे थे। His being was so pure, so sacred that just by sitting there, he would pour his knowledge within you, and he made him realized very clearly that he is wrong. So what did he say? दिल खोलकर हंसे, तो क्या था, हंस करके उन्होंने उसको कहा, अपनी ही बेवकूफी पे उनको हंसी आ गई।
What am I doing? पहली बार किसी दैवी मजिस्ट्रेट के साथ मेरा सामना, दैवी मजिस्ट्रेट, डिवाइन मजिस्ट्रेट, हु अवर युक्तेश्वर गिरी जी। उन्होंने कहा, बाद में उन्होंने कानूनी शब्दों से भरी भाषा में, जो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही बन चुकी थी, अब वो जो हैं मजिस्ट्रेट जी एक कुछ बात कर रहे हैं, एंड नेचुरली आपका स्वभाव बन जाता है। आप अगर एक डॉक्टर हैं तो आप बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलते, कोई इंजीनियर है तो टेक्निकल लैंग्वेज आप बोलते। अब आप ये जो थे, ये मजिस्ट्रेट थे तो ये लॉयर की भाषा में बोल रहे थे। उन्होंने व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही बन चुकी थी। अस्थाई मतलब प्रोबेशनरी, शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का। औपचारिक निवेदन, निवेदन इज रिक्वेस्ट, औपचारिक इज फॉर्मल। तो उन्होंने एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है अपनी लॉयर भाषा में गुरुदेव के सामने रखी कि थोड़े समय के लिए प्रोबेशनरी मुझे एक अपना स्टूडेंट बना लीजिए। देखिए कितना क्रोध को छोड़ने से कितना हमारे अंदर रूपांतरण आ रहा है। ये चीज ब्रह्म ज्ञानियों के हथियार होते हैं। लहरी महाशय की तरह ही श्री युक्तेश्वर गिरी ने अनेक अवसरों पर संन्यास ग्रहण के इच्छुक अपरिपक्व शिष्यों को उससे परावृत किया, हटा देते थे कि he would discourage people if you are immature. Immature means according there is a certain criteria, eligible criteria for you to become संन्यास ग्रहण करने के लिए। एंड इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड, इफ यू डोंट हैव दैट eligibility, so even Lahiri Mahasaya did, and because he is Lahiri Mahasaya's student, he also did the same way. He would never let anybody take sannyas till he could sense that he is totally ready for that and he qualifies to be a sannyasi. ये दोनों ही गुरु कहते थे, ईश्वर अनुभूति का अभाव होते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है। और ये सही बात है। अगर आपने गेरुए वस्त्र पहन लिए तो यहाँ तो हम, कोई रागी आता है, कोई आता है, बाबा जी है, असी वी विल एड्रेस देम विद बाबा जी। ओके भाई जी, ठीक है, इट्स ओके। एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ पाठी। एक तो भाई जी ने जिन्होंने कीर्तन किया उनको पाठी की पदवी दी। हम पाप कर रहे हैं हर समय। हम किसी की जो रिस्पेक्ट है उसको वो ना दे करके हम उसको ऊपर से बता देते, तो वो भी उसकी ईगो को हवा देने वाली बात है। ये भी हम किसी लेवल पे पाप कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। और अगर आप नहीं, you're not mature enough to become a sant or anything, so you will be, what you will do, the people will start calling you Swami ji. So what will you do? You are cheating people. You are not ready. You don't have that eligibility, and still you, just to cheat people, you are trying to do this. त्याग के इन बाह्य प्रतीकों का विचार मत करो जो तुम में झूठा अहंकार उत्पन्न करके तुम्हारी हानि कर सकते। इसे डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ टू बिकम अ मंक एंड हाउ टू वेयर दिस गेरुआ वस्त्र। आप इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हैं। समाज को तो आप ठगेंगे, पर उससे होगा क्या? आपकी ईगो को इतनी हवा मिलती रहेगी, आप बहुत दूर हो जाएंगे इस बात से। तुम्हारी स्थिर दैनिक आध्यात्मिक प्रगति के अलावा, स्थिर, तुम्हारी स्थिर मतलब फिक्स्ड, दैनिक मतलब डेली, आध्यात्मिक प्रगति मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ, प्रोग्रेस के अलावा और किसी बात का कोई महत्व नहीं है, और उसके लिए क्रिया योग का उपयोग करो। Now he is very clear. Don't get into the number of I have to qualify for Swami category and then wear this Gerua Vastra. If you want to walk this path, then for your fixed daily spiritual progress, what you need to do is you have to concentrate on that spiritual progress by taking help of Kriya Yoga. किसी व्यक्ति को योग या अयोग्य ठहराने के लिए संत जन एक ही अचल फिक्स्ड मापदंड मतलब मेजरमेंट को अपनाते हैं, जो संसार के नित्य बदलते रहते मापदंडों से सर्वथा भिन्न है। अब देखिए, जमीन का मापदंड होता है स्क्वायर मीटर्स हो गए, गज हो गया, एकर्स हो गया, कलकत्ता में कट्ठा हो गया, और हर जगह की एक अपनी वो है, यहाँ बीघा हो गया। पर संत जन जो हैं आदमियों को क्लासिफाई करते हैं, उनका एक फिक्स्ड मापदंड है, और जो रोज के हमारे मापदंड जो बदलते रहते हैं उनसे भिन्न है। स्वयं अपनी दृष्टि में भी इतनी बहुरंगी रहने वाली मानव जाति संतों की दृष्टि में केवल 2 वर्गों में विभाजित है, अज्ञानी जन
जिन्हें ईश्वर की तलाश नहीं, और ज्ञानी जन जो ईश्वर की तलाश में रहते लगाओ। जो गुरु जी की संगत, ये मेरा मत है, अगर आप एग्री नहीं करते तो माफी। मेरे को लगता है इतनी संगत पड़ गई है, और कुछ तो तत्व गुरु जी को दिखता होगा, और कोई ना कोई किसी इष्ट को मानता होगा, कोई ना कोई ईश्वर, मतलब सारे ही ईश्वर में बिलीव करते हैं। गुरु जी के ऊपर फेथ बाद में डेवलप होती है। आते हैं लालच से कुछ मांगने के लिए, पर जो संतों के दो वर्गीय हैं, वो अज्ञानी जन और ज्ञानी जन। अगर आपके अंदर है कि ईश्वर है, माता रानी है, साईं बाबा हैं, हनुमान जी हैं, विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी, ये चीज ही इनफ है गुरु महाराज जैसे संत के पास आने के लिए, है ना, क्योंकि उनका मापदंड जो है अचल है। मेरे गुरु अपनी जमीन जायदाद से संबंधित प्रत्येक छोटी छोटी बात की भी देखभाल स्वयं करते थे। Now he used to take care of his own affairs related to जमीन जायदाद, his assets। भिन्न भिन्न अवसरों पर विश्वासघाती लोगों ने गुरुदेव की पैतृक जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेने का प्रयास किया। तो बहुत सिंपल है। उन सबको श्री युक्तेश्वर जी ने दृढ़ता पूर्वक, यहाँ तक कि उनके विरुद्ध मुकदमे भी दायर करके मात दे दी। अब ये देखिए, ये आम संत जो होते हैं वो गिव अप कर देते हैं, ले गए तो ले गए। अब ये गुरु जी ने क्यों ऐसा किया, संतों के स्वभाव के विपरीत ये बात है, पर उनकी जो पैतृक जो माँ बाप की दी हुई एसेट्स थे, उन्होंने अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश करी तो उन्होंने उनको कोर्ट तक ले गए, है ना। इसमें सिर्फ वही बात है कि जरूरत पड़ी तो बर्फ, नहीं तो लोहा। अगर देना है तो उदारता पे आगे तो क्या कुछ ना कर दें, पर अगर कट्टर होना पड़ा और अपनी अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ा, तो ही इज लाइक दैट, एंड दिस इज अ वेरी बिग टीचिंग टू अस टू। दृढ़ता पूर्वक, यहाँ तक कि उनके विरुद्ध मुकदमे भी दायर कर दिए, करके मात दे दी। इन सब दुखदायी अनुभवों से उन्हें इसलिए गुजरना पड़ता था क्योंकि कोर्ट जाना किसी के लिए ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ये अनुभव उनके लिए दुखद था, पर फिर भी वो इस चीज से गुजरे। क्यों? क्योंकि भिक्षा जीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे। ही ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू बी अ गुरु हु हैड टू बेग फॉर हिज लिविंग। सो ना ही वे शिष्यों पर बोझ बनना चाहते, ना वो अपने शिष्यों पे बोझ बनना चाहते थे। He did not want to burden any of his students। आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी एक कारण थी कि मेरे प्रखर स्पष्ट वक्ता, स्पष्ट मतलब जो क्लियर बोलने वाला गुरु, कूटनीति के छल कपटों से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कारण था कि उनके अंदर वो क्लियर बोलते थे और छल कपट से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज सच सो प्योर, पायस एंड राइटियस, he didn't know that people can be a certain way। एंड उन गुरुओं के विपरीत, जिन्हें उनका भार वहन करने वाले दाताओं के अहम भाव को संतुष्ट करना पड़ता है, मेरे गुरु दूसरों के धन ऐश्वर्य के प्रत्यक्ष या सूक्ष्म किसी प्रकार के प्रभाव में नहीं आते थे। अब देखिए, देयर आर गुरुज हु आर रनिंग देयर आश्रम्स, एंड बिकॉज दे डू नॉट हैव पैतृक धन संपत्ति, तो वो डिपेंड करते किन पे, जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं समाज के, कि वो आए तो उनकी ईगो बाम, जब ईगो चाहते क्या है कि उनकी ईगो को बाम दो, अरे आप तो बहुत ज्ञानी है, कल्याणी है, तो वो कुछ कर देंगे आश्रम के लिए। बट युक्तेश्वर जी वॉज वेरी डिफरेंट। ही डिड नॉट वॉन्ट टू आस्क एनीबडी फॉर एनी फेवर्स व्हाटसोएवर। इसका कहने का भार ये, मेरे गुरु दूसरों के धन ऐश्वर्य के प्रत्यक्ष या सूक्ष्म किसी प्रकार के प्रभाव में नहीं आते थे। मैंने उन्हें किसी से किसी भी काम के लिए पैसा मांगते या उसका संकेत भी करते कभी नहीं सुना। He did not even hint or subtly hint that I'm looking for something, some financial aid in you। उनके आश्रम की शिक्षा सभी शिष्यों के लिए निशुल्क थी। Now he gave
all the financial support that the student needed to be in the ashram, provided they had come for the right path to walk the spiritual path with him. एक बार श्री रामपुर आश्रम में सम्मान देने के लिए अदालत का एक कर्मचारी आया, कन्हई नाम का एक शिष्य, और मैं उसे गुरुदेव के पास ले गए। युक्तेश्वर जी के आश्रम में एक सम्मान कोर्ट से लेके जो आया था, उस कर्मचारी का नाम कर्मचारी आया, और कन्हई मतलब देयर वाज अनदर स्टूडेंट इन द आश्रम, एंड योगानंद जी उनको गुरुजी के पास ले गए। गुरुजी श्री युक्तेश्वर जी के प्रति उस कर्मचारी का रवैया अपमानजनक था। ही वाज नॉट रिस्पेक्टफुल टू द गुरु। आपकी भलाई अब इसी में है कि आप अपने इस आश्रम की छाया से बाहर निकलकर जरा अदालत की सत्य से भरी हवा खाएं। उसने अपमान सूचक स्वर में कहा। नाउ अभी थोड़ी देर बैक में मजिस्ट्रेट जी की कहानी पढ़ रहे हैं, तो वो कोर्ट में केस रहा होगा, वो भी तो उनको आश्रम से बाहर निकाल के फेंकने का उनका वो समझते थे कि कैन डू इट। उसी के रिलेटेड एक इनके पास सम्मन आया। मैं अपने आप पर काबू नहीं, एंड ही वाज वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू गुरुजी, एंड ही सेड कि अब आप जो है निकल करके कोर्ट की हवा खाइए। तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। कौन? योगानंद जी। When he saw his guru is being spoken in a derogatory way, he could not keep control over himself. इसके आगे यदि गुस्ताखी का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम अभी यहीं धूल चाटते नजर आओगे। मैं इसी इरादे से उसकी ओर बढ़ने लगा। कन्हई भी उस कर्मचारी पर चिल्ला रहा था, अरे दुष्ट, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपनी दुष्टता को इस पवित्र आश्रम में ले आए। You're getting your dirty intentions, you're bringing your dirty intentions in this ashram. किंतु गुरुदेव उस कर्मचारी के रक्षक, प्रोटेक्टर बनकर उसके सामने खड़े हो गए। अकारण उत्तेजित मतलब डोंट गेट एक्साइटेड फॉर नथिंग, होने की आवश्यकता नहीं, ये आदमी केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। वो कर्मचारी इन विभिन्न प्रकारों से होते अपने स्वागत को देखकर चकित रहेगा। मतलब एक स्वागत कर रहा था बीइंग ए प्रोटेक्टर, और एक जो है मारने के लिए उनको तैयार थे। तो डिफरेंट तरीके से ही वाज बीइंग वेलकम्ड इन दैट आश्रम। आदर पूर्वक क्षमा मांगकर वहां से द्रुत गति से चलता बना। द्रुत गति मीन्स ग्रेट स्पीड। नाउ ही इज सेइंग दैट ही वाज सरप्राइज्ड, और उसने क्षमा मांगी। अब देखिए गुरु ने क्या किया, अपने कोमल और प्रेम भरे स्वभाव से कि ये इसको कुछ मत कहो, उत्तेजित होने की जरूरत है। उन्होंने धीरे से अपने स्टूडेंट्स को चेक कर, और क्या चेंज लेके आए, उसने क्षमा मांगी, है ना। बड़ा आश्चर्यजनक था ये देखना कि एक उग्र इच्छा शक्ति वाला सिद्ध पुरुष, ही वॉज ए मैन ऑफ आयरन विल पावर, एंड सिद्ध पुरुष इच्छा इतनी विल पावर थी, अंदर से इतना शांत शीतल भी हो सकता है। वेदों में संत के विषय में दी गई परिभाषा श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक बैठती। वेदों में भी क्या है, ईश्वर और गुरु ईश्वर तुल्य गुरु, इनकी बड़ाई है, इनका ही इनके बड़प्पन का व्याख्यान है। तो उसमें क्या लिखा है, वेद में लिखा है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। व्रजानी वज्रदपि मतलब वज्र, कौन सा वज्र? इंद्र का वज्र, दधीची की हड्डियों से बना हुआ, कठोर था, और जिसने उसको यूज किया था, ही वन द वॉर। कठोराणि मतलब वज्र की तरह कठोर, बर्फ या लोहा, बात वहीं जा रही उनके चरित्र की, गुरु महाराज के। मृदानी कुसुमादपि मतलब कोमल किसकी तरह, फूल की तरह। So this was wherever it is needed, wherever a needle is needed, he would use the needle. Where there is a sword needed, he will use the sword. It has been said in a different way. अर्थात जहां दया का प्रश्न था वहां फूलों से भी कोमल, और जहां सिद्धांतों का प्रश्न आ गया वहां वज्र से भी कठोर। इस संसार में सदा ये ऐसे लोग होते हैं जो ब्राउनिंग के शब्दों में स्वयं अंधेरे में रहने के कारण प्रकाश को सहन नहीं कर सकते। ब्राउनिंग में लिखा है कि इफ यू आर यूज्ड टू स्टेइंग इन डार्कनेस, you cannot bear the light, and
एनीवेज वो लंबा हो जाएगा। कभी कभी कोई आदमी आकर अपनी किसी काल्पनिक शिकायत पर श्री युक्तेश्वर जी को भला बुरा कह देता। मेरे मतलब काल्पनिक, इट इज नॉट इवन हैपनिंग, ही इज जस्ट मैनिपुलेटिंग इट इन हिज हेड, ही इज जस्ट इमेजिनिंग इट इन हिज हेड एंड ही इज थिंकिंग कि इन शिकायत करके उन बुरा भला कह दो। मेरे स्थित प्रज्ञ मतलब बुद्धि में स्थिर गुरु नम्रता से उसके द्वारा की जा रही अपनी निंदा सुनते और अंदर ही अंदर अपना विश्लेषण करते। विश्लेषण, एनालिसिस, वॉट एवर बुरा भला वो कह रहा है, ही इज एनालाइजिंग इन हिज हेड एंड स्टिल उन्होंने अपना शांत स्वभाव नहीं छोड़ा। वो सुन रहे हैं वो क्या कह रहा है। Is it applying on me? Is what he's saying is truth or not? If it is truth, I need to introspect within myself. If not, then ignore like an unwanted guest. नम्रता की जा रही अपनी निंदा सुनते और अंदर ही अंदर अपना विश्लेषण करते जाते, ये देखने के लिए कि वो जो दोष आरोपण कर रहा है उसमें कहीं कोई सत्य का अंश तो नहीं। ऐसे प्रसंग गुरुदेव की अप्रतिम युक्तियों का मुझे स्मरण करा देते हैं। कुछ लोग दूसरों के सिर काटकर स्वयं ऊंचा बनने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग ये इसको आप कई तरीकों से लागू कर सकते हैं। कई लोग किसी के दिल में जगह बनाने के लिए दूसरों की निंदा चुगली करके अपना काम बना लेते हैं कि भैया उसको निकालो और मुझे रख लो, और मतलब अपना भला कराने के लिए दूसरे का नुकसान। और गुरु जी ने हमें क्या बोला कि जे किसी का भला नहीं कर सकते तो नुकसान ना करो, है ना। तो इसका संदर्भ ये है, साधु संतों की अचल शांति, मतलब you can never bring them into any kind of turbulence. उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावकारी हो, साधु संतों की अचल शांति उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावकारी होते। मतलब उनके जो उपदेश हैं वो तो प्रभावकारी हैं, पर उससे भी ज्यादा जो उनकी एक फिक्स्ड शांति है जिसको आप टच नहीं कर सकते, ये एक बहुत प्रभावकारी चीज है। दे डोंट गेट टर्बुलेंट फॉर एनीथिंग। जिसका अपने क्रोध पर नियंत्रण हो वो महाबलवान से अधिक बलवान है। मतलब पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज एंगर वो महाबलवान से भी बलवान है। क्रोध कितनी इट्स सच ए बैड वाइस, वी नीड टू वर्क ऑन इट कंप्लीटली एंड स्पेशली मी। जिसने अपने आप को जीत लिया हो वो राज्य विजेता से बड़ा विजेता है। मतलब क्रोध से जीत लिया, मतलब अगर आपने अपने क्रोध को जीत लिया तो आप अपने आप को जीत लिया, और अपने आप को जीत लिया तो आप जो है राज्य विजेता से भी बड़े विजेता है। यू आर विक्टोरियस अबव ऑल। अनेक बार मेरे मन में ये विचार आता है कि यदि मेरे तेजस्वी गुरु का मन ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित होता, ख्याति मतलब पॉपुलैरिटी पे, या सांसारिक उपलब्धियां मटेरियल गेम्स पर केंद्रित हो जाता, तो वे आसानी से सम्राट या विश्व को हरा देने वाले योद्धा बन सकते थे। He had such characteristics in him that he could do whatever he had been thought that he should, वो पॉपुलैरिटी के लिए वर्क करे या मटेरियल गेम्स के लिए वर्क करे, nobody could beat him. एंड परंतु इसके बदले उन्होंने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक दुर्गों, मतलब क्रोध और अहंकार ये दो बहुत बड़े बाधाजनक दुर्गों, मतलब फोर्ट्स हैं। दीज आर द टू बिग वाइसेस दैट अ मैन नीड्स टू कॉन्कर, को ध्वस्त करना पसंद किया, जिनके पतन से मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है। ध्वस्त इज डिस्ट्रॉय, आंतरिक दुर्गो, द internal force of anger and ahankar, and he instead material gains की जगह he tried to win what? क्रोध and his ego. एंड वो करने से आप मनुष्य, आप जिसके अगर आपने पतन कर दिया, किसका? अहंकार का पतन कर दिया और क्रोध का पतन कर दिया, तो आप मनुष्य की चरम करना पसंद, जिसका पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है। ये कोई कोई कर पाता है। सो विरले ही ब्रह्मज्ञानी होते हैं, और युक्तेश्वर जी ब्रह्मज्ञानी थे, तो उन्होंने पूरी तरीके से ही कॉन्कर्ड हिज एंगर एंड अहंकार। सो इसके साथ हम 12th चैप्टर ऑफ योगी कथामृत के एंड में आते हैं। एंड
Thank you so much for patiently listening to me. Thank you so much. Jai Guruji, over to you. जय गुरु। Akash Shetty uncle. बहुत विस्तार में बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन देते हुए आपने पूरा चैप्टर संपन्न किया, और इस संपन्न करने में बहुत सारी सीखें हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारी लर्निंग है। कई ऐसे अलग अलग स्रोतों से मिली हुई शिक्षाओं का पुनर्स्मरण और हो जाता है कि जब आप कहते हैं कि क्योंकि 100 मूर्खों की 100 अलग अलग, बल्कि 100 मूर्खों की लाख अलग अलग राय होती हैं, और सभी संतों की एक ही राय होती है। और दो शब्दों को फिर एक शब्द में करके कि ईश्वर की अस्तित्व पे विश्वास यदि आ गया तो और कुछ बहुत जानने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर है, अन्यथा यह कहा जा सकता है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर कह दिया तो अस्तित्व अपने आप हो गया। अब एक रसायन शास्त्री अगर कहे कि मेरे को टेस्ट ट्यूब में ऑलमाइटी डिस्टिल करना है, तो उस मूर्ख को ये नहीं पता कि तेरी साइंस में उतनी काबिलियत नहीं है। जो स्पिरिचुअलिटी की साइंस अलग है, जो कहती है कि उसे डिस्टिल करके सेपरेट नहीं किया जाता, उसे इंस्टिल करके उससे एकात्मकता की जाती। Beautifully said. Beautifully said. उस व्यक्ति को अपने नॉलेज स्ट्रीम की लिमिटेशंस का भान नहीं है। जैसे गुरुजी कहते थे, जहां पे जाके तुम्हारी बुद्धि जवाब देती है वहां से मेरे सोचने का दायरा आरंभ होता है। और आज के युग में जबकि इम्प्रेस होना बेहद कॉमन हो गया है, लोग वाक शक्ति से, अपनी तर्क शक्ति से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, और खुद ही अपने नाम के आगे भगवान का, संत का, बाबा का टाइटल लगा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में कुछ दो चार लाइनें हैं कि वो अपने घर से कभी निकलता नहीं पर राह की दास्तान खूब बताता है। इज नॉट वॉक द स्पिरिचुअल पाथ। वो अपने घर से कभी निकलता नहीं पर राह की दास्तान खूब बताता है। कभी देखा नहीं उसने मील का पत्थर कोई, हर मोड़ की पहचान खूब बताता है। बुरे लोगों, वो कभी किसी से मिलता भी नहीं पर बुरे लोगों की निशानियां खूब बताता है। वो कहता है कि मेरा इकलौता रक्षक है वो, और मेरी जान को खतरा खूब बताता है। ये कैसा रहनुमा है, ये कैसा लीडर है जो ऐसी ऐसी चीजें बताता है, और अल्टीमेटली लीडिंग मी नोवेयर बट जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस मी एंड टेक मटेरियल बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। और इम्प्रेस करना, इंस्पायर करना, इन्फ्लुएंस करना, ये सब आज के दौर में बहुत कॉमन हो गया है। बात तो वो है जो आपको वहां ले जाए, उस सफर पे उंगली पकड़ के साथ ले चले जिस सफर पे खुद जा पाना आपके लिए संभव ना हो। पुस्तकों में ज्ञान जो है, व्यवहारिकता से निकला हुआ ज्ञान संतों की पुस्तकों में है। उसे व्यवहार के अनुसार आत्मसात करने के लिए पढ़ना, समझना और उस राह चलना जरूरी है, ना कि कंठस्थ करके बार बार लोगों को मंत्रमुग्ध करने के लिए एक के बाद एक के बाद एक श्लोक छोड़ते जाना। एक संपूर्ण संत के मुख से सुना था कि चाहे किसी को पूरी मेडिसिन साइंस का सब पता हो, उसे ये पता हो कि कौन सी बीमारी की कौन सी दवा होती है, पर जब तक वो दवा खाएगा नहीं तब तक चंगा नहीं होगा। तो गुरुजी ने बहुत लोगों को संगत में वो दवा खिलाई, उनको वो राह चलाया, और इसी स्पिरिट के लिए जो कहा जाता है कि द वन हु लीड्स यू टू द ऑलमाइटी इज द ट्रू गुरु। और ट्रू गुरु आपके उन दुर्गों को फतेह करने के लिए, जो अहंकार का दुर्ग है और आपकी क्या कहते हैं ईगो का दुर्ग है, क्रोध का दुर्ग है,
तो उसूल वही आ जाता है कि किसी से तुम्हें मोहब्बत करनी है तो रुखसत अपनी अना कर दो। अना इज ईगो। तुम्हें किसी से मोहब्बत करनी है तो रुखसत अपनी अना कर दो। तुम्हें किसी की इबादत करनी है तो रुखसत अपनी अना कर दो। और अगर उसके सामने तुम्हारी कोई हस्ती है तो इस ख्याल को दिमाग से फना कर दो। डोंट एवर थिंक that your beloved is in any way inferior to you, your guru is in any way inferior to you. Never let that thought enter your mind. Kill your ego, and then you will advance on the path of love, on the path of spirituality. तो बहुत अच्छा वाचन हुआ आज। दो चार विचार मैंने रखे। आज समय की कमी है। कोई अगर प्रश्न पूछना चाहे या कुछ विचार रखना चाहे तो 1 मिनट का मात्र समय और है। अन्यथा मैं सेवादार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको छुट्टी दिलवाएं एंड गुरु जी से आज्ञा मांग के सब लोग एग्जिट करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। Jai Guruji Maharaj, Anantam Shukrana, very, very, very beautifully done. Madhulika Aunty, thank you so much. Thank you so much. No words are enough to express our gratitude. आपने इतनी सरलता, सुगमता से, सहजता से you've explained it so well. Thank you so much. And the way uncle आपने सेशन को conclude किया है, that's जो आपने दो शेर सॉरी आपने पढ़े हैं, दैट इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच। मैं वासन अंकल की तरफ से और पूरी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी, वी कैन टेक आज्ञा नाउ। जय गुरुजी महाराज। थैंक यू सेठी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू मधुलिका आंटी। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी।